रब तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जिसका तर्जमा है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए नबी आप फरमाओ क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं। अज़ीज़ाने मुहतरम, इस आयत मुबारका के अंदर रब तआला ऐलान फरमा देना चाहता है ए नबी आप ऐलान फरमा दो कि इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं है। अज़ीज़ाने मुहतरम, हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया मौला बंदे सब तेरे हैं, ये तमाम इंसान तेरे पैदा किए हुए हैं, सबका खालिक और मालिक और राज़िक तू ही है ए पाक परवरदिगारे आलम, तो फिर दोनों लोग बराबर क्यों नहीं हैं? जिनके पास इल्म है वो लोग और जिनके पास इल्म कुरान नहीं है वो लोग, ये दोनों बराबर क्यों नहीं है? जब हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया तब मदीने वाले मुस्तफा की हदीस ने जवाब दिया। आका इरशाद फरमाने लगे अल इल्मु नूर, ए मेरे उम्मती सुन सुन, इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि इल्म कुरान एक रोशन चराग है। सुभान अल्लाह, जो इल्म हासिल कर लेता है उसको रब तबारक व तआला की मारिफत हासिल हो जाया करती है। जो इस इल्म कुरान से महरूम रहा करता है यकीनन वो जहालत और तारीकी के नरगे में फंसा रहा करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, अगर हम अपने रब को पहचानते हैं तो इल्म कुरान की बदौलत पहचानते हैं। अगर हमें अपने आका मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करने का सलीका और तरीका अगर मिलता है तो वो कुरान को पढ़ने के बाद ही मिला करता है। अगर हम नमाजों के पाबंद बनते हैं तो कुरान को पढ़ने के बाद बनते हैं। अगर नमाज पढ़ने का तरीका हमें मिलता है तो कुरान को पढ़ने के बाद मिला करता है, क्योंकि वो नमाज नहीं होती जिसमें कुरान की तिलावत ना की जाए, जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए, उसके साथ कोई और सूरत ना मिलाई जाए। ए नबी के प्यारे दीवानों तवज्जो तो करना, जब तक इंसान इल्म कुरान से महरूम है वो इंसान मुकम्मल नहीं, वो अधूरा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इंसान पूरा तभी होता है जब वो कुरान को पढ़ता है, कुरान को समझता है और कुरान पर अमल कर लिया करता है। जब वो बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला एक अपने सीने में जो कुरान को महफूज कर रहा है, जब वो हाफिज कुरान बन जाता है मौला ताला उसके मर्तबे को दुनिया में भी बुलंद फरमाता है। अल्लाह ताला उसके रुतबे को मैदाने महशर में भी बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, सर ज़मीन संभल, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना मोहम्मद आफताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो शायर कहता है शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चराग, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, जनाब अकरम भाई ने अपने बेटे मोहम्मद समीउल्लाह को हाफिज़े कुरान बनाया। अब जरा आप अंदाजा तो लगाएं अल्लाह ने इनके मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद फरमा दिया है। जब तक इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज नहीं किया था तो इनको लोग समीउल्लाह कह रहे थे, लेकिन आज जब ये कुरान के मुकम्मल हाफिज बन गए, कुरान को इन्होंने मुकम्मल तरीके से याद कर लिया है, तो अब
कोई इनको समीउल्लाह नहीं कहेगा, बल्कि हर कोई हाफिज समीउल्लाह कहता हुआ नजर आएगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब आप तवज्जो तो कीजिए, ये मकाम और मर्तबा इनको मिला कैसे? ये कुरान की बदौलत ही तो इनको मर्तबा मिला है। कुरान ही ने इनको अफजल व आला बनाया है। अपने भाइयों से ये अफजल बन गए, अपने यार दोस्तों से ये अफजल बन गए, अपने रिश्तेदारों से ये अफजल बन गए। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है। उसी कुरान को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है, जिसके बारे में मेरा रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ओ लोगों सुनो सुनो, अगर मैं कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देता अल्लाह अल्लाह, तो ये कुरान के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की खशियत की वजह से पाश पाश रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया, मेरे नबी तमाम नबियों में अफजल व आला। यार बोलोगे नहीं? बात समझ में नहीं आ रही क्या? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शायद पहली बार मौलाना हसीब साहब ये लोग सुन रहे हैं, इसलिए खामोश हैं। जरा मुस्कुरा कर बोलिए और मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलिए। अल्लाह ने अपने नबी को तमाम नबियों में अफजल व आला बनाया। मेरे आका दुनिया में आए हैं, तमाम नबियों में अफजल व आला बन करके आए हैं। मेरे आका दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने अपने नबी को तमाम नबियों का इमाम बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। आका हमारे तमाम नबियों में अफजल व आला। अब नबी पर जो कुरान यानी अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, वो कुरान भी तमाम आसमानी किताबों में अफजल व आला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो नबी पर किताब नाजिल हुई, वो किताब भी तमाम किताबों में अफजल व आला। तो फिर मुझे कह लेने दिया जाए, जब मेरे नबी अफजल व आला है, जब मेरे नबी पर उतरने वाला कुरान तमाम किताबों में अफजल व आला है, तो फिर ए नबी के प्यारे दीवानों मानना पड़ेगा, अल्लाह ने अपने नबी को जो उम्मत अता फरमाई, वो उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मौलाना कोई सबूत है इसका आपके पास? तो फिर पढ़ो कुरान करीम, चौथा पारा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ लोगों सुनो सुनो, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब जब हमने ये समझ लिया, ये सुन लिया कि अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत को भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला बनाया है, तो फिर आप और आगे बढ़े। नबी की उम्मत के जितने वली हैं, अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में जितने औलिया पैदा फरमाए हैं, नबी की उम्मत के औलिया भी पिछली तमाम उम्मतों के वलियों से अफजल व आला है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में उलमा पैदा फरमाए। जब इन उलमा को रब ने पैदा फरमाया, तो मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरी उम्मत के आलिमों की ये शान है कि मेरी उम्मत के उलमा तमाम नबियों के वारिस हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत जिंदाबाद। नबी की उम्मत के औलिया पिछली उम्मत के तमाम वलियों में अफजल व आला, और नबी की उम्मत के उलमा पिछली तमाम उम्मत के आलिमों से सबसे अफजल व आला हैं। अजीजान मुहतरम, अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जहन आपका और करीब कर दूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जब आमिना के लाल को, मदीने के ताजदार को, हमारे और आपके प्यारे नबी को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, जब कुरान का सिलसिला शुरू हुआ, कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, कुरान उतरता गया उतरता गया, अल्लाह ने उसी कुरान में एक आयत करीमा नाजिल फरमाई। 22वां पारा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम
नबिय्यीन। अल्लाह ने जब अपने नबी को दुनिया में भेजा, कुरान करीम नाजिल होने लगा। अल्लाह ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया, जिसका मतलब ये है कि ओ लोगों सुनो सुनो, ये जो मेरा नबी है ये तमाम नबियों का खातम है। मतलब क्या है, मैंने अपने आखिरी नबी को भेज दिया है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यही ईमान है, यही अकीदा है। अगर कोई इसके बरखिलाफ जाएगा वो ईमान से खारिज हो जाएगा। जरूरियात दीन में से एक जरूरत ये भी है कि हम अपने प्यारे नबी को तमाम नबियों से अफजल भी माने और तमाम नबियों में आखिरी नबी भी माने। और नबुव्वत का जो दरवाजा है अल्लाह ने अपने नबी पर बंद फरमा दिया है। यानी अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा। ए नबी के प्यारे दीवानों तवज्जो तो करो। हमने फिर आलम तसव्वुर में सवाल किया, मौला जब कोई नबी नहीं आएगा, जब कोई रसूल नहीं आएगा, ए पाक परवरदिगारे आलम तो तेरे नबी के दीन की तबलीग कौन फरमाएगा? अभी इंसानों का सिलसिला आने और जाने का खत्म नहीं हुआ है, अभी कयामत आई नहीं है। मौला इंसान आ रहे हैं, जा रहे हैं। ए पाक परवरदिगारे आलम अब तबलीग का सिलसिला कैसे जारी होगा? आगे इस्लाम की तबलीग कैसे होगी? अल्लाह अल्लाह, जब हमने आलम तसव्वुर में ये सवाल किया मौला इस्लाम की तबलीग कैसे होगी, तब हमें जवाब मिला, अरे नादान तुझे पता नहीं है, मैंने अपने नबी की उम्मत को तमाम उम्मतों में अफजल आला बनाया है। बेशक नबुव्वत का दरवाजा तो बंद हो चुका है, मगर मेरे नबी की उम्मत के शोहदा होंगे, इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे। कभी मेरे नबी की उम्मत के औलिया होंगे, नजरे विलायत डालेंगे, इस्लाम फैलता चला जाएगा। कभी मेरी नबी की उम्मत के उलमा होंगे, ये इस्लाम की तबलीग फरमाएंगे, जिस मैदान में निकल जाएंगे इस्लाम फैलता चला जाएगा। मतलब ये है अब नबी कोई नहीं आएगा, रसूल कोई नहीं आएगा, कयामत तक इस्लाम की जो तबलीग फरमाएंगे, कभी शोहदा फरमाएंगे, कभी औलिया फरमाएंगे, कभी उलमा फरमाएंगे। तो फिर मुझे कह लेने दिया जाए ये इस्लाम की तबलीग है। करबला के मैदान में हुसैन आजम ने तबलीग फरमाई है। कसम खुदा की जो कमियां इस्लाम के अंदर लोग कर रहे थे, यजीदी खैमे की तरफ जो कोताहियां थी, मेरे आका हुसैन आजम ने अपनी गर्दन को कटा दिया है, शहादत का जाम पी लिया है, मगर नबी के दीन को जिंदा व जावेद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात आपके समझ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छी लग रही है? मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और आगे चलें। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जिस तरफ नजरे विलायत डाल दी इस्लाम का परचम हरा भरा होता चला, इस्लाम फैलता चला गया। और आगे चले इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का नाम लेने वाला नहीं था कोई, इस्लाम मुकम्मल तरीके से लोगों के दरमियान फैला नहीं था, तब अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा फरमाया। और जब पैदा हो गए, संजर की सरजमीन है, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेटा मुईनुद्दीन संजर की सरजमीन पर क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले जाओ। हिंदुस्तान की वो खुश्क सरजमीन जहाँ पर अभी लोग इस्लाम से नावाकिफ हैं, इस्लाम वहाँ पर फैला नहीं है, तुम्हारी जरूरत संजर की सरजमीन पर नहीं है। जाओ जाओ मुल्क हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान की जमीन तुम्हारी मुंतजिर है। और मेरे दीन के परचम को बुलंद करो, इस्लाम का कलेमा लोगों को पढ़ाओ, इस्लाम की तबलीग करो। कसम खुदा की तारीख शाहिद है, मेरे आका गरीब नवाज जब मदीने वाले मुस्तफा का हुक्म सुनते हैं, अपने नाना जान का हुक्म मेरे आका गरीब नवाज ने सुना है, सफर शुरू कर दिया। लोगों ने रास्ते में रोकना चाहा, ए मुईनुद्दीन कहाँ का इरादा है? कहने लगे
हिंदुस्तान जा रहा हूं, कहने लगे क्या हिंदुस्तान जाकर के अपने आप को शहीद करा देना चाहते हो? आपने फरमाया वजह क्या है? कहने लगा बड़ी खतरनाक फौज है, मार मार करके भगाया जा रहा है। तब मुईनुद्दीन अजमेरी ने कहा था, ओ लोगों सुनो सुनो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम गए थे अपनी मर्जी से, मगर मुईनुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने हिंद का राजा बना करके मुझको भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं जा रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे भेजा है। और सिर्फ भेजा ही नहीं है, हिंदुस्तान का राजा बना दिया है। बोलो मोहब्बत से, हिंदुस्तान की कुर्सी मुझे दे दी है। अल्लाह अकबर। अब ये नबी की अता ही तो है, अताए रसूल जो हम मुईनुद्दीन अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज को कहते हैं, ये हुजूर की अता ही तो है। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, चादर पहले मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पर चढ़ाता है। सुभान अल्लाह। उसको मालूम है हिंद के राजा हकीकत में यही है, ये जिसको चाहते कुर्सी पर बिठा देते हैं, जिसको चाहते कुर्सी से गिरा देते हैं। और ये इनको जो बनाया है ना हिंद का राजा, वो ऐरा गैरा नत्थ खैरा ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। सुभान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। आ गए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अपनी तबलीग का मरकज बनाया है अजमेर शरीफ को। अना सागर के करीब पड़ाव डाल दिया, चंद मुरीदीन साथ में है। अल्लाह अल्लाह, अब इस्लाम की तबलीग शुरू की है तो सबसे पहले इस्लाम का कलमा पहुंचाया पृथ्वीराज चौहान को। अल्लाहु अकबर। इस्लाम लेकर के आता उसकी जिम्मेदारी थी, बजाय इस्लाम लाने के वो मुईनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज का दुश्मन बन गया। एक अल्लाह वाले से दुश्मनी मोल ले बैठा, उसको मालूम नहीं था अल्लाह वालों से टकराने का नतीजा बड़ा खतरनाक होता है। अल्लाह के वलियों का जो गुस्ताख बन जाता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, न दुनिया का रहता है न आखिरत का वो रहा करता है। दुश्मनी मोल ले ली, कहने लगा ए फकीर यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ चले जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने जब आसपास की आवाजों को सुना जो घंटियां बज रही थी, आप समझ गए होंगे, परेशान होने लगे, दिल में बेचैनी होने लगी, दिल बेकरार होने लगा कि जल्द से जल्द इनकी आवाजों को बंद करना है और सदाए तौहीद यहाँ से बुलंद करना है। अभी घंटियों की आवाजें आ रही है, कल इंशाअल्लाह अल्लाहु अकबर की आवाजें आएंगी, कभी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आएंगी, कभी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आएंगी। अल्लाह अल्लाह दुश्मनी करता गया पृथ्वीराज चौहान पानी पी रहे थे, अन्ना सागर का पहरा बिठा दिया, फौजियों को लगा दिया कि ये जो फकीर है ये पानी ना पी पाए। जब पानी ना पी पाएगा मजबूर हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा, प्यास होकर के अपने आप भाग जाएगा। मगर उस जालिम को पता नहीं था ये उसके शहजादे हैं, उसके पोते हैं कि जिसका दादा हुसैन करबला के मैदान में बेसरो सामान था, 3 दिन का भूखा और प्यासा था। जालिम यजीदी बार बार कह रहे थे हुसैन यजीद की बैअत को कबूल कर लो, ये दरियाए फुरात तुम्हारा होगा, फुरात का लहलहाता हुआ पानी तुम्हारा होगा, ये ठाटे जो मार रहा है पानी तुम्हारे खैमों के अंदर दे दिया जाएगा। हुसैन ने कहा था सर तो तन से जुदा हो जाएगा, यजीद की बैअत को कबूल ना किया जाएगा। 3 दिन तक प्यासे रहे हुसैन, सब्र करते रहे आका हुसैन। इन जालिमों को पता नहीं था अरे ये उस हुसैन के पोते हैं जो करबला के मैदान में अपने सर को कटा देता है। जब कटा हुआ सर नेज़े पे चल जाता है तो नेज़े पे चढ़ने के बाद भी कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये अल्लाह वालों की शान है। पहरा लगा दिया ना सागर पर, गरीब नवाज को जलाल आ गया।
अपने मुरीद से फरमाया, जाओ मुरीद ये मेरा कासा है, लेकर के चले जाओ। अन्ना सागर के पास जाकर के कहना, ए पानी, तुझे हमारे पीरो मुर्शिद मुईनुद्दीन संजरी ने बुलाया है। आपका मुरीद गया, पानी को हुक्म दिया, अल्लाह अल्लाह, तारीख शाहिद है। अन्ना सागर कोई छोटा मोटा पानी नहीं है, जरा सारा अन्ना सागर का पानी नहीं है कि एक प्याले में समा जाए, एक कटोरे में समा जाए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा वो तालाब है, कश्तियां उसमें चलती हैं, नाव उसमें चलती हैं, स्टीमर उसमें चलते हैं, बोट उसमें चलते हैं। लोग जाते हैं गरीब नवाज के आस्थाने पर, तो सबसे पहले गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के बाद नौजवान जाते हैं सबसे पहले अन्ना सागर पर कि चलो चलो चल करके देखते हैं, ये देवबंदी वहाबी बड़े हमारे वलियों की शान में तौहीन करते हैं, चलो देखते हैं, देखें अपनी आंखों से जा करके कितना बड़ा है अन्ना सागर, ताकि उनके सामने खड़े होकर के हम ललकारें और कहें, अरे नादान, तू गरीब नवाज की तौहीन करता है, गौसे आजम की तौहीन करता है, अल्लाह के वलियों को मुर्दा कहता है, अल्लाह के वलियों की ये शान है। अगर हुक्म दे देते हैं तो अन्ना सागर का पानी एक कासे में समा जाया करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुक्म दे दिया जाकर के आपके मुरीद ने, जितना पानी था सारे का सारा पानी सिमट करके अन्ना सागर का आपके कासे के अंदर समा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख के अल्फाज हैं, सिर्फ अन्ना सागर का पानी ही आपके कासे में नहीं आया था, जितने कुएं थे अजमेर शहर में सारे के सारे कुओं का पानी खींच करके अल्लाह वाले के हुक्म से आपके कासे में आ गया है। अल्लाह अल्लाह, हद तो ये है, धनों का जो जानवर होते हैं उनका दूध भी सिमट करके आपके कासे के अंदर आया था। जलाल मुईनुद्दीन अजमेरी का। अब जब लोगों को पानी की जरूरत हुई, शिद्दत प्यास से तड़पने लगे, और जो राजस्थान की गर्मी, अल्लाह अकबर, जो लोग जाते हैं उनको मालूम है राजस्थान में कितनी खतरनाक गर्मी होती है। अब लोग शिद्दत प्यास से तड़पने लगे। उसके दरबारियों ने कहा था, ए पृथ्वीराज चौहान, शायद ऐसा लगता है तूने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तूने किसी अल्लाह वाले से पंगा ले लिया है, इससे दुश्मनी हमें बड़ी महंगी पड़ रही है। देखना अपने दरबार से बाहर निकल करके जवान सिसक रहे हैं, बच्चों के होंठ खुश्क हो चुके हैं, बूढ़े प्यास से तड़प रहे हैं, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा करते माफी मांग लेते हैं अल्लाह वाले से, इस फकीर से जाकर के, ताकि हमारा काम बन जाए, हम लोगों को पानी मिल जाए, वरना तारीख के अल्फाज होंगे, अजमेर की सरजमीन पर लोग पानी की वजह से मर गए थे, पानी ना मिला था, एक अल्लाह वाले की ये करामत थी। लोग आए मुईनुद्दीन गरीब नवाज की बारगाह में, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बाबा हमसे गलती हो गई, लोग प्यास से मर रहे हैं, आप तो बड़े सखी हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं, ए मुईनुद्दीन, आप तो अल्लाह के वो वली हैं कि अपनी कौम पर, अपने मानने वालों पर, मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, आप तो सब पर करम फरमाया करते हैं। आज अजमेर वालों पर करम कर दो, इनको पानी की जरूरत है, पानी पिला दो। आपको प्यार आ गया, आपने अपने मुरीद से कहा, जाओ जाओ, ये कासा है, मेरा कटोरा है, लेकर के वापस अन्ना सागर में डाल करके आ जाओ। तारीख गवाह है, आपके मुरीद गए हैं, पानी को वापस जब डाला था तो जैसे पानी पहले मौजे मार रहा था, पानी फिर से लहराने लगा है। सबने पानी पिया, इस करामत को देखा था मेरे गरीब नवाज की, तो तारीख बताती है पहली करामत को देखने के बाद 22,000 लोगों ने कलेमा पढ़ा था और कलेमा पढ़ करके मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज की शान है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है,
मुख्तार का आलम क्या होगा। जब गरीब नवाज की ये शान है तो बगदाद वाले गौसे आजम की शान क्या होगी। जब बगदाद वाले गौसे आजम की ये शान है तो फिर सोचो करबला वाले हुसैन आजम की क्या शान होगी। जब हुसैन आजम की ये शान है तो फिर अंदाजा लगाओ मदीने वाले मुस्तफा का क्या मकाम और मर्तबा होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में औलिया पैदा फरमाए, शोहदा पैदा फरमाए, अपने नबी की उम्मत में उलमा पैदा फरमाए। शहीद गर्दनों को कटाएंगे, लोग समझेंगे मर गया मर गया, लोग समझेंगे इस्लाम को हमने दबा दिया, मगर कसम खुदा की ये इस्लाम दबता नहीं है। इस्लाम जब इस्लाम का मानने वाला जब अपनी गर्दन को कटा देता है तो इस्लाम उसके साथ साथ खत्म नहीं होता है, एक जान जाती है, अल्लाह की राह में कुर्बान होती है। उस एक जान के सदक़े से न जाने कितने कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाया करते हैं, औलिया नजर उठाते हैं, इस्लाम फैलता चला जाता है। क़यामत तक उलमा तबलीग फरमाते रहेंगे, इस्लाम फैलता रहेगा। मैं कहा करता हूँ ये इल्मे कुरान है जो इंसान को दुनिया में भी लाजवाल बना देता है, मैदान महशर में भी लाजवाल बना देगा। ये कुरान ही की तो बदौलत है जिसने अहमद रजा खान को इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बना दिया है। ये कुरान ही की तो दौलत है कि जिसने अलाउद्दीन को साबिर पाक बना दिया है। ये कुरान ही की तो दौलत है जिसने मुईनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम विलायत का ताजदार बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है जिसने नौमान इब्ने साबित को इमाम आजम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है जिसने हुसैन को शहीदों का इमाम बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है कि जिसने अली को हैदर कर्रार मौलाए कायनात बाबो मदीनतिल इल्म बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है कि जिसने उस्मान को जुल्लुरैन बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है कि जिसने उमर को अदालत का शाहसवार बना दिया है। ये कुरान की तालीम ही का तो नतीजा है कि जिसने अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला मंजरी। सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो 2-3 मिनट और खिदमत कर दूं आपकी। मुस्कुरा कर बोलो और मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। आप करोगे यार मौलाना बड़ा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तो मेरा फायदा नहीं है इसमें, आप ही का फायदा है। एक बार आप बोलोगे सुभान अल्लाह तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 90 नेकियां तुम्हारे नाम आमाल में लिख दी जाएंगी, है ना, 90 गुना डिलीट कर दिए जाएंगे, 90 दर्जे आपके बुलंद फरमा दिए जाएंगे। अल्लामा कामिल मिसबाही साहब क़िबला, हाजी हसीबुर रहमान साहिब क़िबला, ये उलमा बड़े जिम्मेदार उलमा हैं शहर के, इनकी मौजूदगी में मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो बिल्कुल इजाज़त है, मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं। मेरे आका की एक हदीस पाक है, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि यमलआनी मा बैन समावाति वल अर्द। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैंने जो कहा ना सुब्हान अल्लाह बोलो बार बार, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 जुमले इतने प्यारे हैं, एक है सुब्हान अल्लाह, एक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब मेरा उम्मती मोहब्बत से ईमान की हालत में सुब्हान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो मेरा रब मेरे उम्मती को इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि आसमानों और जमीन के दरमियान की जो खाली जगह है ये सुब्हान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के सवाब से भर जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं कितनी खाली जगह है। सुभान अल्लाह कहने की बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बरकत से ये सब भर जाती है। अब एक
आखिरी बात मैं आपको और बता दूं, एक तारीख का बाब आपकी समातों तक और पहुंचाऊं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का सूबा कश्मीर है। कश्मीर में उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। तन के गोरे मन के काले अंग्रेज ईसाइयों की हुकूमत थी। अल्लाह अकबर। तो कश्मीर में एक इन्होंने एक साजिश रची, जो चंद मुसलमान थे, अताए गरीब नवाज की अता से जो मुसलमान हुए थे करम से आपके, उन मुसलमानों को बहकाने लगे, कभी माल का लालच देकर, कभी हुस्न जमाल का लालच देकर, कभी दुनिया की इमारतों का लालच देकर कि आओ ईसाइयत को कबूल करो, तुम्हें माल मिलेगा, मकान मिलेगा, तुम्हें हुस्न जमाल मिलेगा। अब जो बेचारे सीधे सादे थे वो जाने लगे, इस्लाम को छोड़ने लगे। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये है कि इर्तिदाद का फितना हो गए, वो मुर्तद बनने लगे। इस्लाम से फिर जाना यही तो इर्तिदाद है। इस्लाम के अलावा कोई भी आप मजहब कबूल कर लें, कोई मजहब नहीं है इस्लाम के सिवा। क़यामत तक अगर कोई दीन चलेगा तो वो दीन इस्लाम चलेगा। इसके अलावा किसी भी नबी का मानने वाला हो वो राह रास्त पर नहीं कहलाएगा। हकीकत ये है, अगर कोई नबी भी उतरेगा, अब हजरत ईसा जैसे के, क्यों हजरत, अगर वो भी उतरेंगे तो वो भी नबी बनकर के नहीं, हमारे नबी के उम्मती बनकर के आसमानों से उतरेंगे। ये मेरे नबी की शान है, ये दीन इस्लाम की हक्कानियत और दीन इस्लाम की पहचान है। बहकाने लगे, मुसलमानों को बहका रहे हैं। उलमाए किराम को पता चला, आज हमें यही शिकायत है, मौलवी क्या कर रहे हैं, मौलवी क्या कर रहे हैं, मौलवी क्या कर रहे हैं। इन्हीं शिकवा और शिकायत में आज हम गुनाहों के दलदल में फंस गए। तबाहियां हमारा मुकद्दर बनती चली जा रही हैं। जिधर देखो इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। कोई नहीं आता सामने, कोई नहीं आता सामने। अगर वक्त पड़ता है तो यही मदरसे के हुफ़ाज़ होते हैं, मदरसे के असातिज़ा होते हैं, उलमा होते हैं, जो हक्कानियत की पहचान बन करके मैदान में आते हैं, कौम को बेदार किया करते हैं। इस्लाम फिर से हरा भरा नजर आने लगता है, बातिल का मुंह काला हो जाया करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ईसाइयत में दाखिल कर रहे थे। अजीजाने मोहतरम, उलमा को पता चला, बड़ी फिक्र हुई, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, मुसलमानों को ईसाई बनाया जा रहा है। 40 उलमाए किराम का वफ्द पहुंच गया कश्मीर की सरजमीन पर। वहां पर लोगों मुसलमानों से जाकर के मिले। आखिरी बात है, तवज्जो के साथ सुनना। वहां पर जाकर के उनसे मिले, समझाया, मुसलमान नहीं मान रहे हैं। वहां के हाकिम को पता चला, गवर्नर को पता चला, उनके सिपाहियों को पता चला, तो उलमा को पकड़ करके हाकिम के जो है बारगाह में, हाकिम के दरबार में पेश कर दिया है। 40 उलमा की जमात मौजूद है। पादरी उसके दरबार में खड़े हुए हैं। पादरी ऐलान करते हैं, पादरी कहते हैं, ए हाकिम, ये नबी की उम्मत के उलमा हैं, ये आखिरी नबी का कलेमा पढ़ने वाले हैं, इनको आप सजा दीजिए, ये मुसलमानों को रोक रहे हैं। ईसाइयत के खिलाफ बगावत इन्होंने कश्मीर में आकर के की है। इनकी जुर्रत कैसे हुई हमारे इलाके में आने के बाद हमारे खिलाफ आवाज उठाने की। ए हाकिम, इनको सजा दो। तो फिर हाकिम ने कहा था, इनके खिलाफ सबूत कोई लेकर के आओ, सबूत लाना तुम्हारा काम है, इनको सूली के फंदे पर लटकाना मेरा काम है। अल्लाहु अकबर। पादरी खुश हो गए। पादरियों ने कहा, हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत है। पादरियों ने कहा, इनके नबी की एक हदीस पाक है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उम्मत के उलमा जो हैं ये नबियों के वारिस हैं। ये हाकिम, इस हदीस में हमारे नबी की एक तरह से तौहीन की गई है, क्योंकि हमारे नबी की ये शान है कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आलिमों से हाकिम ने पूछा, क्या ये बात सच्ची है, तुम्हारे नबी की हदीस है? उलमा ने कहा, बेशक हमारे नबी की हदीस है, बिल्कुल सच्ची हदीस पाक है, अच्छी हदीस पाक है। हमारे नबी की भी हदीस सच्ची, हमारे नबी भी सच्चे, हमारा इस्लाम भी सच्चा, हमारा मजहब भी सच्चा है। अल्लाह अकबर। तो फिर उस हाकिम ने कहा था, अगर तुम इतने पहुंचे हुए हो तो फिर सुनो, एक बात मैं रखता हूँ, हमारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। है तुम में से कोई ऐसा आलिम जो किसी मुर्दे को जिंदा करे? जब इतनी बात रखी, सारे उलमा एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी एक आलिम ने कहा था, ए हाकिम, हम मोहलत मांगते हैं, हमें कुछ मोहलत दे दी जाए ताकि हम अपनी बात को सच साबित कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाकिम ने कहा, बताओ कितनी मोहलत चाहिए?
उलमा ने कहा था हमें 40 दिन का वक्त दे दिया जाए। अब हाकिम भी खुश है, पादरी भी खुश है, वो मन ही मन में सोच रहे थे 40 दिन तो क्या, अगर इनको 40 साल भी दे दिए जाएंगे तब भी ये सच साबित नहीं कर पाएंगे। हाकिम ने कहा तुमको मोहलत दी जा रही है मगर तुमने बगावत की है, कैद खाने में रहोगे 40 दिन तक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उलमा को कैद में डाल दिया गया। अब दिन गुजर रहे हैं, कभी सजदों में उनका वक्त गुजरता है उलमाए किराम का, कभी रुकू में वक्त गुजर रहा है, कभी अल्लाह को याद करते हैं, रोते हैं मौला लाज बचा ले। हमारी इज्जत की बात नहीं है मौला, तेरे नबी के दीन की बात है मौला, हमारी नामूस की बात नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत और नामूस की बात है मौला, लाज बचा ले, लाज बचा ले। वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया। उलमा मोटे ताजी थे, कमजोर होते गए। अल्लाह अल्लाह, जब 40 दिन हो गए निकाल करके वापस फिर हाकिम के बारगाह में ला करके खड़ा कर दिया गया है। फिर हाकिम ललकारता है, बताओ कौन है तुम में से जो मुर्दे को जिंदा करे। बार बार कह रहा था वरना तो मैं कहूंगा तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारे नबी माज़ल्लाह झूठे हैं। वो ललकार रहा है, उन उसकी ललकार को सुन करके उलमा के दिल से सदाएं निकलती है, आका को पुकारते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। ए अल्लाह के नबी हमारे हाले ज़ार पर करम फरमाइए, हमारी हालत को देखिए ना। ए अल्लाह के हबीब हमारी फरियाद को सुन लीजिए ना। ये मेरे नबी की शान है, जब उम्मती गम के आलम में आका को पुकारता है, मदीने वाले मुस्तफा सुनते भी हैं और सुन करके जवाब भी दिया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, सर जमीन संभल, जिंदाबाद। आका को पुकारते हैं, नबी की रहमत को जोश आया, आका को जोश आया, आका की रहमत को जोश आया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने शहजादे, अपने आल में से आपके एक बेटे हजरत सैयद अली जो हमदान के रहने वाले हैं, उनको आकर के हुक्म दिया, ए अली तुम हमदान में क्या कर रहे हो, जाओ जाओ जल्द से जल्द कश्मीर चले जाओ, हाकिम का दरबार लगा हुआ है, मेरे दीन को चैलेंज कर रहा है हाकिम, तेरे नबी को चैलेंज कर रहा है हाकिम। ये दुनिया की तारीख है, जब जब बातिल कुव्वतों ने इस्लाम को ललकारा है तब तक इस्लाम की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। आज साइंस हैरान है, कोई नया काम लेकर के आती है साइंस, कोई नई ईजाद करती है, अभी वो अपनी ईजाद का ठप्पा लगाने वाली होती है, साइंस कहने वाली होती है ये हमारी ईजाद है, कभी उसके सामने कभी आका की हदीस आ जाती है, कभी कुरान की आयत आ जाती है, कुरान चैलेंज करता है, ए साइंस दुनिया की पैदावार, तुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आज तू इस बात का इकरार कर रही है। ये तो बात मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुक्म फरमाया अली को, ए सैयद अली जाओ, जल्द से जल्द जाओ, बहुत जल्द जाओ। तारीख के अल्फाज हैं, हजरत सैयद अली हमदान से चले हैं, इतनी रफ्तार से चले, इतनी रफ्तार से चले, गोया के एक कदम आपका हमदान में था तो दूसरा कदम कश्मीर में हाकिम के दरबार में था। आ गए दरबार में, उलमा खड़े हैं, आने के बाद फौरन आपने ललकार दिया, ए हाकिम क्या कहता है? कहा सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ वरना सबको सूली पे लटका दिया जाएगा। उस जालिम को क्या पता था ये उलमा हैं, उलमा ये नबी के वारिस हैं, तमाम नबियों के वारिस, अल्लाह अल्लाह इल्म के वारिस हैं अजीजान मुहतरम। तो सैयद अली हमदानी ने कहा, ए जालिम सुन, अब तक तू हमसे अपनी शर्तें मनवा रहा था, अब मेरा हुक्म सुन। मेरा हुक्म ये है कि अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो ये बता क्या तू इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाएगा? क्या तू मेरे आका का कलमा पढ़ेगा, नबी का गुलाम बन जाएगा, मेरे नबी के दीन को सच्चा मानेगा, कबूल करेगा? कहने लगा हाँ हाँ, पहले मुर्दे को तो जिंदा कर।
सुभान अल्लाह। सैयद अली हमदानी ने कहा बता कौन से मुर्दे को जिंदा कराना चाहता है। ले गए एक कब्रिस्तान में 40 उलमाए किराम हैं, उन्हीं आलिमों में नबी के शहजादे सैयद अली जो खुद आलिम दीन है साथ में है। उस हुक्म दिया ये इसी वाली कब्र है, इसको जिंदा करो। हजरत सैयद अली हमदानी ने कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र, उस कब्र की मिट्टी को हटाया। अब आप जरा देखें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा तेरी गोद के पाले जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अकबर, अल्लाहु अकबर। कब्र से मिट्टी को हटाया, हुक्म इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, उठ जा, जिंदा हो जा। रिवायत के अंदर आता है, तारीख बताती है, हजरत सैयद अली हमदानी ने एक कब्र के मुर्दे से कहा था, ए मुर्दे उठ करके जिंदा हो जा। ये मेरे आका के शहजादे हैं, नबी की आल से हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, नबी के शहजादे की जबान देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कब्रिस्तान के एक मुर्दे से कहा है तू उठ करके खड़ा हो जा। आपका कहना था कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों ने आपकी आवाज को सुन लिया। कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सारे के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो गए और कलेमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उन पादरियों ने देखा था, हाकिम ने देखा था, कदमों में गिर गए, अर्ज करने लगे आका हाथ बढ़ाइए, कलेमा पढ़ा करके इस्लाम की आगोश ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये है नबी की उम्मत के उलमा जिनको हम हकीर समझते हैं। मदरसे का बच्चा अगर किसी घर में खाना खाता है, खिलाता बेशक है, मगर यतीम कमजोर बेसहारा समझ करके खाना खिला रहा है। जिसे तू बेसहारा मजबूर और यतीम समझता है ना, वो यतीम नहीं होता, उसके बाप भी होते हैं, उसकी माँ भी होती है, उसका भाई भी होता है, उसके गांव में उसके घर जाकर के देख, जमीन वाला भी होता है, कारोबार भी अच्छा होता है, अच्छा खाते पीते हैं। ये तो मदरसे में रहने की बात है। जैसा देश वैसा भेष, मदरसे में बच्चों को जैसा रहता हुआ देखते हैं। अमीर ज्यादा होगा वो भी उसी लिबास में नजर आएगा, फकीर ज्यादा होगा वो भी उसी लिबास में नजर आएगा। रास्तों से गुजरे मदरसे के तलबा हकीर समझते हैं। हकीकत में जिनको तू कमजोर और हकीर और यतीम और बेसहारा समझ रहा है, तीजे 10वें 40वें और बरसी के अलावा कोई और खाना खिलाना तू पसंद नहीं करता। अपने घर में तेरे शादी हो तो मदरसे के बच्चों को तू बुलाना पसंद नहीं करता। मदरसे के उलमा, मदरसे के तलबा, मस्जिद का इमाम तुझे तब नजर आता है जब तेरा बेनमाजी बाप मर जाता है। 10वें की फातिहा हो, 40वां हो, 20वां हो और बरसी हो, तो फिर तू कहता मदरसे के बच्चों को बुला ले, मदरसे के बच्चों को यतीम है खा करके चले जाएंगे। अरे नादान, ये यतीम नहीं है बल्कि ये तो वो है जिधर से गुजर जाते हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। ये यतीम नहीं है, ये बच्चे मदरसे के, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, सर जमीन संभल, जिंदाबाद। तेरे बच्चों का अकीका होगा, पेटुए को बुलाएगा, पेटुए को, पेटुआ डकार मारेगा, चला जाएगा। तेरे बेटी की शादी हो तो अमीरजादों को बुलाएगा, गाड़ियों से आएंगे मैरिज हॉल में खाने के लिए। तेरे बेटे की शादी हो तो कारोबारियों को बुलाएगा। मदरसे के बच्चे क्या इसी काम के लिए रह गए? तेरा बाप मरे तो 10वां खाएं, 40वां खाएं, 20वां खाएं, बरसी का खाएं? नहीं, ये बच्चे इसलिए सिर्फ नहीं है कि तुम इनको जो है तीजे 10वें, 40वें और 20वें में याद करो। ये बच्चे इसलिए हैं जब हमारे घर में खुशी हो, पेटुओं को हम बाद में बुलाएंगे, पहले मदरसे के तलब। सुभान अल्लाह। ये आएंगे
तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, घर में बरकतें आएंगी। आका इरशाद फरमाते हैं जिस घर में मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कदम रख देता है, अल्लाह ताला उस मदरसे के बच्चे के कदमों की बरकत से बेशुमार दौलत और बेशुमार रिज़्क़ अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादियों में बुलाओ ना, इमाम साहब को भूल जाएगा शादियों में। आएगा कब? जब खाना खत्म होने की तरफ जाएगा, कोई वो भी मोहल्ले का आदमी, कोई नमाजी, कोई मुक्तदी इमाम का जाकर के कहेगा कि चौधरी साहब, खान साहब, पठान साहब और जो है फलाना फलाना, क्या इमाम साहब नहीं आए? अरे यार बड़ा काम था, 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 भूल गया। तीजा हो तो सबसे पहले आगे, सबसे आगे इमाम, दसवां हो तो सबसे पहले दस्तरखान सज जाएगा मदरसे के बच्चे, और तेरे बेटे का अकीका हो तो इमाम की खबर ही नहीं, मौलाना की खबर ही नहीं, आलिमों की खबर ही नहीं। शादी हो, खुशी का मौका हो तो मदरसे के बच्चों का पता ही नहीं है। ये हम कब अपने आप को बदलेंगे? क्या कुरान इसीलिए रह गया था कि बाप मर गया तो फिर कुरान पढ़ो कब्र पर, तीजे में, 10वें में, 40वें में, और बख्श दो कुरान पाक पढ़ करके? क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है तुम्हारी बख्शिश करवाता रहेगा? क्या कुरान सिर्फ इसलिए नाजिल हुआ है कि तीजे, 10वें, 40वें में कुरान पढ़ाओ? कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान इसलिए नाजिल हुआ है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज का रोशन बयान इस कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमा दिया है। आज गैर कौमों ने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद कभी आसमान की सैर करने लग गए, कभी चांद पर जो है वो गर्दिश करने लग गए, कभी चांद पर जाने लगे। हमारा मुसलमान है अभी तीजे और 10वें से निकल करके बाहर नहीं आया है। गैरों ने कुरान पढ़ा तो चांद पर पहुंच गए, और हमारी कौम को बस यही परवाह है कि बस कुरान अब्बा के 40वें में हो जाए, तीजे में हो जाए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ तीजे, 10वें, 40वें का, और अल्लाह करे भी नहीं। आप सब को अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे और पक्के नजरिए पर रखे। कुरान आया इसलिए है, पढ़ कुरान को खुद और सुन और समझ और सीख। कुरान हमसे चाहता क्या है? यार बोलो, मोहब्बत से बोलो, बात अच्छी नहीं लग रही ना? मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो। यकीन जानिए तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, कारी फरमान जो मेरे भाई हैं माशाल्लाह, पूरे साल इन्होंने हमारे माशाल्लाह बराही में मदरसे में हमारे पढ़ाया है। हाफिज समीउल्लाह ये पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह रहे हमारे यहाँ पर मदरसे में। ये इनकी मोहब्बत है सिर्फ जो मैं बोल गया, वरना गला इतना खतरनाक दुख रहा है, थूक भी सही से निकला नहीं जा रहा। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए। कुरान इसलिए नाजिल हुआ, पढ़ें हम कुरान को, पढ़ने के बाद अमल करें। और कैसे पढ़ें? ऐसे पढ़ें कि जैसे सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है, जैसे सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है। ऐसे पढ़ें जैसे उमर फारूक ने पढ़ा है। चले थे कत्ल करने के लिए, आपकी बहन कुरान की तिलावत कर रही है, आपके बहनों ही कुरान पढ़ रहे हैं। अभी तक कुरान को सुना नहीं था, दुश्मन बने हुए थे इस्लाम के, पैगंबर इस्लाम के। मगर जब कुरान को पढ़ा और जाने के बाद कुरान को सुना, जाने के बाद मारते रहे, इतना मारा बहन और बहनों को लहू लुहान हो गए, खून में तरबतर हो गए। अल्लाह अल्लाह फिर कहने लगे, बहन ये कौन सा नशा है जो तुमसे उतरता नहीं है? जरा मुझे भी तो पढ़ करके सुनाओ। कसम खुदा की, जब सूरह ताहा की आयतें पढ़ करके सुनाई थी, उमर जिनका दिल अब तक पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, तलवार से भी ज्यादा तेज था, अल्लाह अल्लाह जिनके मंसूबे बड़े खतरनाक थे, कुरान को सुना है, आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगे, अर्ज करने लगे, मेरी बहन बड़ी खता हो गई, मेरे बहनों ही बड़ी खता हो गई। अब तक मैं दुश्मन था कुरान का, पैगंबर कुरान का, साहिब कुरान का, अब लेकर
करके चलो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में। मैंने कुरान को सुन लिया है तो फिर मैं भी इस्लाम का कलेमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी कुरान का कारी बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अल्लामा कामिल मिसबाही साहब क़िबला ने कितना शानदार बयान किया कुरान के ताल्लुक से। कुरान पढ़ो, इससे ज़हन तेज होता है। बोलो, आज अंग्रेज की सबसे बड़ी चाल हमारे हाथों में मोबाइल की शक्ल में मौजूद है। हमें लगा दिया व्हाट्सएप में, ट्विटर में हमें लगा दिया, इंस्टाग्राम में हमें फंसा दिया, फेसबुक की गंदी नापाक नहूसत भरी दुनिया में नौजवान को उलझा दिया है। अल्लाह, नए नए ऐप, नए नए एप्लीकेशन, रात होती है तारीकी छा जाती है, माँ बाप बूढ़े हैं घर में सो जाते हैं, मगर जवान बेटा है जवान बेटी है, माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा सो गया होगा, मगर ये नौजवान मेरा भाई और मेरी बहन है जो इंटरनेट की गंदी दुनिया में चला जाता है और चली जाती है। इसे परवाह नहीं रहती इस्लाम क्या है, इसे परवाह नहीं रहती मेरा दीन क्या है, इसे परवाह नहीं रहती मुझे दुनिया में भेजा किस लिए गया है। रात की तारीकियां छटने लगती हैं, गैर कौमें सवेरा होने से पहले पहले रात को जल्दी सो करके अल्लामा कामिल साहिब क़िबला उठ जाती हैं। उठ जाकर के कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई पूजा पाठ में मस्त है, किसी को देखो तो घंटी टन टन हिला रहा है मंदिर में जाकर के। मगर मेरा नौजवान है, जब इसके कानों में अजान की आवाज आती है, कौन सी आवाज, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, फज्र की अजान की आवाज जब इसके कानों में आती है, ये जालिम नौजवान, आप मुझे माफ करना मैं जालिम बोल रहा हूं और बोलने की वजह भी मुकम्मल है, ये जालिम नौजवान मोबाइल को बंद करता है। अब इसकी रात शुरू होती है, गैर कौमें अल्लाह अल्लाह उठ करके अपने मंसूबों में लग गई, अपनी साजिशों में लग गई, उनके मंसूबे मुकम्मल और पूरी तरीके से कामयाब होते चले जा रहे हैं। ये हमारा नौजवान भाई और बहन है, रात इसने गंदी दुनिया में खो करके गुजार दी, इंटरनेट की नहूसत भरी दुनिया में खोता रहा, खोया रहा, पूरी रात गुजर गई है। फज्र का सुहाना वक्त आ गया है, वो सुहाना वक्त के जिस सुहाने वक्त में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, इतना बाबरकत अल्लाह ने उस वक्त को बना दिया। अल्लाह का जो बंदा सुबह सवेरे उठ करके नमाज़े तहज्जुद पढ़ करके रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाता है तो वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जालिम इस वक्त सोने की तैयारियां कर रहा है, बाप उठाता है बेटा उठ जा, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, मगर ये है इधर से करवट बदलता है, उधर को उधर से बदलता है, इधर को लोट पोट हुए जा रहा है। ए मेरे भाई, तूने नबी का फरमान नहीं सुना, रात को नमाज़े फज्र पढ़, सुबह को रात को नमाज़े इशा पढ़, सुबह को फज्र की नमाज उठ करके पढ़, अल्लाह अल्लाह। और जब तू अपने बिस्तर पर जाए, जाने से पहले इस्तिग़फ़ार कर लिया कर, अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया कर। तुझे पता नहीं है कदम कदम पर तू कितने गुनाह कर रहा है, तुझे पता नहीं है गुनाहों के दलदल में तू फंस गया है और तुझे फंसाया गया है और तू उनकी चाल में आ भी गया है। इंटरनेट की गंदी दुनिया से निकलो, कुरान पढ़ने वाले बनो। तुम ये ना समझा करो बाप मर जाएंगे, मदरसे के बच्चे आएंगे कुरान पढ़ करके चले जाएंगे, इनके पढ़ने का सवाब मिलेगा तो, मगर जो फैजान कुरान के पढ़ने का औलाद के वजह से मिलता है वो फैजान ना मिल पाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप अगर मरे और अपने मरने से पहले अपना नेक बेटा छोड़ करके चले जाएं, नेक बेटे से ये
मुराद है। अल्लामा साहिब मिरकात फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, नेक औलाद से मुराद ये है कि बच्चे को हाफिज़ कुरान बना करके चले जाएं, कारी कुरान बना करके चले जाएं। तो जब जब ये बच्चा कुरान पढ़ता जाएगा, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, इसके माँ बाप की रूह को सवाब पहुंचता रहे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हुजूर तो फरमाते हैं, नेक औलाद छोड़ करके जाओ जो तुम्हारे लिए दुआ करे, दुआ। आप फरमाते हैं साहिब मिरकात मुल्ला अली कारी, ये तरगीब की, ये जो दुआ की जो कैद है ना, ये कैद तरगीबी है, रग़बत दिलाने के लिए है। अगर बच्चा अपने माँ बाप का नाम लेकर के, अपने भाइयों का, घर वालों का नाम लेकर के अगर दुआ ना भी करे, तो जब जब ये कुरान पढ़ता है, नबी की हदीसों को पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, अल्लाह की रहमत को जोश आता है। मौला ताला इसकी तिलावत की बरकत से इसके माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। मदरसे के बच्चे हैं, तुम सो रहे होते हो, ए भाई सुन, खामोश रहे, तुम सो रहे हो तो गंदी दुनिया में इंटरनेट की खोते हो। ये मदरसे के बच्चे होते हैं, जब इनकी आंख लगती है, जब ये सोते हैं, तब भी कुरान की तिलावत करते करते सोते हैं। कारी फरमान साहब, कारी साजिद साहब, अल्लामा कामिल साहब, मौलाना हसीब साहब, आपकी तवज्जो। कितने बच्चों को हमने खुद देखा है, हम भी तो बच्चे हैं ना, कितने मदरसा खैलूम की तो हम पढ़े हुए हैं भाई, बचपन हमने यहाँ गुजारा। रिजवान भाई हमारे मौजूद हैं, और जो हजरात नखासे मदरसे के पास के हैं सब मुझे जानते होंगे, है ना। जब मदरसे के बच्चे सो जाते हैं, ये आम बच्चे हैं जो फिल्मी गाने हमेशा अपने कानों में सुन रहे हैं, एयरफोन लगाए हुए हैं। रात को जब सोते हैं तो जो गाना दिन में सुन रहे होते हैं वही गाना रात को गाया करते हैं सोते सोते। ये मदरसे के बच्चे हैं, जब सोते हैं तब भी कुरान की तिलावत करते हैं। जाग रहे थे, पढ़ रहे थे कुरान, अब सो गए, ख्वाब आ गया, तो अब गंदा ख्वाब नहीं आता है। कभी कुरान करीम की अलहम्दु शरीफ ख्वाब में यानी सोते सोते पढ़ते हुए नजर आते हैं, कभी अलिफ लाम मीम पढ़ते हुए नजर आते हैं। उस्ताद का डर इतना होता है, जो सबक बच्चा पढ़ रहा था, याद कर रहा था, सो गया है, ज़हन पर वही नक्श हो गया, सोते सोते पढ़ रहा है। जब आंख इनकी लगी है तब भी ये कुरान पढ़ रहे थे, जब आंख खुली है तब भी इनकी आंख कुरान करीम की तिलावत करते करते खुल गई है। बच्चों की शान है, जिधर जाते हैं फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछाते जाते हैं। शायर कहता है, सलामी जा बजा अर्ज़ो समा दें, महो खुर्शीद पेशानी झुका दें, तेरे खुदाम ए सदरे शरीअत, जिधर जाएं फरिश्ते पर बिछा दें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलीमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।